very good morning to you all students. Today I am going to start my lecture for class 4 students. Right. So class 4 students का जो सबसे पहला चैप्टर है इंग्लिश में वो क्या है? उस चैप्टर का नाम है द क्लास प्ले. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द क्लास प्ले. तो स्टूडेंट्स हम लोग ऐसा करेंगे, पहले हम लोग इस चैप्टर का समरी जान लेंगे पूरा कि उस बेसिकली उस पूरे चैप्टर में है क्या. राइट. उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक करके वो सारा स्टोरी लाइन बाय लाइन पढ़ के समझेंगे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये जो द क्लास प्ले है ये आपको इस चैप्टर के नाम से क्या लगता है? ये क्लास होगा जिसमें प्ले का बात हो रहा होगा. प्ले मतलब ड्रामा. ठीक है. तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग. ये कुछ ऐसा ही स्टोरी है. तो ये स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक टीचर रहती है और उस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं. वो टीचर प्ले के बारे में कुछ डिस्कस करने वाली होती है. बोलती है कि चलो भाई इस बार हम लोग कुछ प्ले करते हैं. इस ईयर हम लोग या कुछ प्ले करते हैं, जैसे हर साल करते आ रहे हैं, अब हम लोग प्ले करेंगे. तो इसमें सब लोग अपना अपना आइडियाज दें कि हम लोग प्ले किस टॉपिक पे करें. जाहिर सा बात है, अगर हम लोग कोई भी प्ले करते हैं तो कोई ना कोई टॉपिक तो होना चाहिए ना. तो बच्चे लोग काफी एक्साइटेड हो गए. अब एक्साइटमेंट में सब लोग अपना अपना व्यू देने लगे. कोई बोलता है कि मैम सुपरमैन के ऊपर प्ले बने तो कैसा रहेगा. कोई बोलता है मैम बैटमैन के ऊपर बने तो कैसा रहेगा. कोई बोलता है मैम अलादीन पे बने तो कैसा बनेगा. तो इसी सब में बहुत सारी बातें होती हैं, तरह तरह के आइडियाज आते हैं. तो इसमें सब लोग मतलब उसकी टीचर उसमें क्या बोलती है कि बेटा एक काम करो, एक दिन का समय लो, घर जाओ, आराम से सोच के इत्मीनान से अपना स्टोरी बना के मुझे लाना और सब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में. और उसके बाद उनमें से जो सबसे अच्छा रहेगा वो हम लोग प्ले में डालेंगे. तो सब लोग सारे बच्चे अपने अपने घर गए, सब अपने अपने तरीके से सोचने लगे. उसी में एक रेनू नाम की एक लड़की रहती है. उसमें एक रेनू नाम की लड़की रहती है. वो सोचती है कि यार ये सुपरमैन, बैटमैन या फिर अलादीन, इस सब में इस तरह का सुपर नेचुरल मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है. जो भी स्टोरीज बनाई जा रही है उसमें बॉयज को ज़्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा है और हम गर्ल्स का तो कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. स्टोरी ऐसा हो कि मतलब जिसमें बॉय और गर्ल दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहे, है ना, जिसके ऊपर प्ले रहे और दोनों का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में. कुछ स्टोरी कुछ प्ले हम लोग इस तरह का करें कि हम लोग एक बॉयज और गर्ल्स का एक साथ मतलब सहयोग दिखे उसमें. ठीक है. कंट्रीब्यूशन दिखे तो कुछ बात बने तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो इसी तरह वो सब लोग अपने अपने घर पे जाके सोचते रहते हैं. वो टेंशन में रहती है. तो उसके पेरेंट्स आते हैं, उसके पापा पहले उससे पूछते हैं बेटा क्या हुआ, तुम बड़ी टेंशन में दिख रही हो. तो वो सारी चीज़ें बताती है कि पापा मेरे स्कूल में एक प्ले होने वाला है और ऐसा ऐसा बात है और सारे बॉयज़ लोग जितने भी स्टोरीज बोल रहे हैं उन सभी में बॉयज़ का पावर के बारे में दिखाया जा रहा है, गर्ल्स का तो जिक्र ही नहीं हो रहा. मैं कुछ ऐसा स्टोरी बनाना चाहती हूँ कि जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का कंट्रीब्यूशन दिखे. तो इसी तरह से फिर उसके पेरेंट्स उसको हेल्प करते हैं कि ठीक है बेटा तुम अपना स्टोरी खुद से बनाओ. तो वो बेचारी बोलती है कि मैं अपना स्टोरी खुद से कैसे बनाऊँ, मैं तो कोई स्टोरी राइटर हूँ नहीं कि मैं अपना खुद से कर सकती हूँ. तो उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको हेल्प करूँगा, ऐसा ऐसा बात है. फिर वो लोग उस लड़की को, अपने बेटी को हेल्प करते हैं उसके पेरेंट्स. फिर वो नेक्स्ट डे अपने स्कूल जाती है और जब टीचर उन लोगों से पूछती है सब चीज़ के बारे में तो उसमें से रेनू का जो स्टोरी रहता है जो वो खुद का बनाई हुई रहती है वो टीचर को सबसे ज़्यादा पसंद आता है. और टीचर सोचती है कि हम लोग उसी टॉपिक पे प्ले बनाएंगे जिसपे कि वो रेनू बताई रहती है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो हम लोग ये था समरी इस चैप्टर का. पता है ना. देखिए we have to follow this book Living English Standard 4, right? And our first chapter is the class play. See, the name of the chapter is the class play. The class play. So here we go. सब लोग अपना बुक खोलिए और ध्यान से उस पे उंगली रख रख के ध्यान दीजिए. ठीक है. हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. The children are excited. Today they are going to talk about their class play. तो उसमें जो चिल्ड्रन जो होते हैं, क्लास में चिल्ड्रन ही रहेंगे ना,
वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। क्यों? टुडे दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर क्लास प्ले। क्यों एक्साइटेड रहते हैं? क्योंकि वो आज के दिन अपने मतलब प्ले के बारे में डिस्कस करने वाले होते हैं। टुडे दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर क्लास प्ले। जो क्लास प्ले होने वाला होता है उसके ऊपर वो लोग बात करने वाले होते हैं, इसलिए वो चिल्ड्रन सारे एक्साइटेड होते हैं। तो उसमें टीचर क्या बोलती है, वेल चिल्ड्रन व्हाट डू यू थिंक व्हाट वी शुड पुट अप फॉर आवर क्लास प्ले दिस ईयर, शुड वी डू अ फेरी टेल और एन एनिमल स्टोरी। तो टीचर्स क्या बोलती है, वेल चिल्ड्रन इस बार व्हाट डू यू थिंक वी शुड पुट अप फॉर आवर क्लास प्ले दिस ईयर। इस साल तुम्हें क्या लगता है स्टूडेंट्स कि इस साल हमें अपने प्ले में क्या रखना चाहिए? क्या हमें कोई फेरी टेल रखना चाहिए या फिर कोई एनिमल स्टोरी रखना चाहिए? फेरी टेल मतलब बच्चों परियों का कहानी, परी टाइप का कुछ ऐसा प्ले रखना चाहिए, परी वरी का, या फिर कुछ एनिमल से रिलेटेड कुछ ऐसा स्टोरी रखना चाहिए हमारे प्ले में। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर स्टूडेंट अपना अपना व्यू देते हैं। एक स्टूडेंट बोलता है हाउ अबाउट सुपरमैन, मतलब सुपरमैन के बारे में क्या ख्याल है, वाई नॉट बैटमैन। तो उसमें से दूसरा लड़का बोलता है बैटमैन क्यों नहीं। फिर हाउ विल एनीवन फ्लाई इन हॉल और क्लाइंब ओवर वॉल्स, उसमें से एक लड़की बोलती है कि कैसे कोई इंसान मतलब हवा में उड़ेगा। हाउ विल एनीवन फ्लाई इन द हॉल, इस हॉल में कैसे कोई उड़ेगा और क्लाइंब ओवर वॉल्स, और वॉल के ऊपर चलेगा, है कि नहीं। क्योंकि ये लोग बात कर रहे थे सुपरमैन और बैटमैन का, सुपरमैन तो हवा में उड़ता है। तो वही एक लड़की का क्वेश्चन था, अगर हम लोग इस पे करते हैं तो कैसे कोई उड़ेगा और कैसे कोई दीवार पे चढ़ेगा। ठीक है। द चिल्ड्रन डिस्कस डिफरेंट आइडियाज, चिल्ड्रन ने तरह तरह के आइडियाज डिस्कस की। उसमें से एक बोल रही है हाउ अबाउट अलादीन, उसमें से एक लड़की बोल रही है अगर कोई अलादीन का करे तो, अलादीन का प्ले हो तो। व्हाई नॉट आयरन मैन, अभी तक देखो स्टूडेंट्स सब डिस्कस ही कर रहे हैं। एक स्टूडेंट बोलता है आयरन मैन क्यों नहीं, सब अपना अपना व्यू दे रहे हैं। व्हाई डोंट यू ऑल रीड सम स्टोरीज एट होम एंड विल टॉक अबाउट इट टुमारो। तो टीचर क्या बोलती है, क्यों ना हम लोग एक काम करें, तुम सब अपने घर में एक एक मतलब कोई स्टोरी पढ़ो और फिर कल टुमारो आओ तो हम लोग फिर इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, दैट्स गुड आइडिया, लेट अस डू दैट। उसमें से एक लड़का बोलता है हाँ आइडिया बुरा नहीं है, ये आइडिया अच्छा है, चलो हम लोग ये काम करते हैं। रेनू बोरो सम बुक फ्रॉम लाइब्रेरी टू रीड एट होम। रेनू जो होती है, रेनू नाम की एक लड़की होती है जो लाइब्रेरी से बुक इशू की होती है, लाइब्रेरी से बुक ली होती है ताकि वो घर जाके स्टोरी पढ़े और अपने से कुछ बना सके स्टोरी। अलादीन, सुपरमैन, आई डोंट वांट टू डू एनी ऑफ दिस। रेनू क्या बोलती है, अलादीन हो या सुपरमैन हो, मैं इन सब चीज से, ये दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहती, ऐसा कोई प्ले ही नहीं करना चाहती। ठीक है। व्हाट्स द मैटर रेनू, व्हाई आर यू अपसेट। तो उसके पापा वही होते हैं, वो देखते हैं अपने बेटी को और पूछते हैं व्हाट्स द मैटर रेनू, आखिर ऐसा क्या मैटर है रेनू, तुम इतनी उदास क्यों हो, व्हाई आर यू सो अपसेट। पापा आई एम लुकिंग फॉर अ स्टोरी फॉर आवर क्लास प्ले बट दीज स्टोरीज शो ओनली बॉयज एज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। तो वो रेनू क्या बोलती है, पापा मैं एक स्टोरी की खोज कर रही हूँ लेकिन ये सारी स्टोरी में बॉय को ही स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है और ब्रेव दिखाया जा रहा है। आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, गर्ल्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। तो उसके पापा इस बात पे क्या बोलते हैं, मैं नहीं जान, मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता, आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, ये मैं नहीं जानता कि ये सही है। लेकिन गर्ल्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, गर्ल्स भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव होती है जितने कि बॉयज होते हैं। मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता। ठीक है। रेनूज मदर एंटर्स द रूम, व्हाट आर यू टू टॉकिंग अबाउट। उसी दरमियान रेनू की मम्मी भी उस रूम में आती है और वो बोलती है कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस बारे में बात हो रही है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। Mama, I am looking for a story for our class play, but most story shows girls to be weak. I don't think that's true. वो अपनी मम्मी से क्या बोलती है, मम्मा मैं एक क्लास प्ले के लिए स्टोरी खोज रही हूँ और इसमें जितने भी सारी स्टोरीज दी जा रही हैं उसमें गर्ल्स को वीक दिखाया जा रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ये सच बात है। उसकी मम्मी फिर क्या बोलती है, यू आर राइट, तुम सही बोल रही हो, वुमेन कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू, यू नो
that I am lawyer and your grandmother is doctor. तुम बिल्कुल, तो उसकी माँ क्या बोलती है, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, वुमेन भी हर वो काम कर सकती है जो वो चाहती है, जो वो चाह ले वो काम कर सकती है। मुझे ही देख लो, मैं लॉयर हूँ और तुम्हारी ग्रैंड माँ मतलब तुम्हारी दादी माँ एक डॉक्टर है, वो भी तो लड़की ही है ना। सो व्हाट शैल आई डू, वेयर कैन आई फाइंड अ स्टोरी फॉर आवर प्ले। तो फिर इस बात पे रेनू क्या बोलती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वेयर कैन आई फाइंड अ स्टोरी फॉर आवर प्ले, मैं अपने प्ले के लिए स्टोरी कहाँ से फाइंड करूँ। रेनूज पेरेंट्स लुक एट ईच अदर एंड स्माइल। अब रेनू के पेरेंट्स एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं। यू कैन, उसमें से उसके पापा बोलते हैं, यू कैन राइट योर ओन स्टोरी रेनू, तुम अपना स्टोरी खुद लिख सकती हो रेनू। ऐसा कौन बोलता है, रेनू के पापा। बट आई डोंट नो हाउ टू राइट अ स्टोरी, आई हैव नेवर रिटन वन। तो रेनू क्या बोलती है, लेकिन पापा मैं नहीं जानती कि ये स्टोरी लिखते कैसे हैं, मैं ऐसा कभी स्टोरी लिखी नहीं हूँ। वी विल हेल्प यू बट यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू से। तो उसकी मम्मी बोलती है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं तुम लोग को हेल्प करूंगी, मतलब हम लोग तुमको हेल्प करेंगे स्टोरी बनाने में, लेकिन सोचना तो ये तुमको पड़ेगा कि तुम एक्चुअली क्या चाहती हो उस प्ले में, है कि नहीं। वी विल हेल्प यू बट यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू से। हम लोग तुमको हेल्प करेंगे लेकिन सोचना तो तुमको पड़ेगा कि उस स्टोरी में तुमको कहना क्या है। वेल आई वॉन्ट टू राइट अ स्टोरी इन विच बॉयज एंड गर्ल्स फेस डिफिकल्टीज टुगेदर एंड आर इक्वली ब्रेव एंड स्मार्ट। तो लड़की क्या बोलती है रेनू कि माँ मैं तो मतलब ऐसा स्टोरी चाहती हूँ जिसमें बॉयज और गर्ल्स इक्वल लेवल पे डिफिकल्टी फेस करें, है ना। I want to write a story in which boys and girls face difficulties together, boys और girl दोनों ही difficulty face करें and are equally brave and smart, और दोनों के दोनों equally brave और smart हो, boys as well as girls. रेनू and her parents discuss different ideas for the story. रेनू और उसके parents different ideas discuss किए उस story को लेके, ठीक है, story के बारे में. Finally they hit upon a good one, और फाइनली उनको एक अच्छा स्टोरी याद आया। हिट अपॉन मतलब स्टूडेंट्स सडनली हैव एन आइडिया, अचानक से आइडिया आता है ना कि हाँ भाई हाँ आइडिया, कुछ सोच रहे हैं, अचानक से दिमाग पे हिट किया, अरे हाँ ये है ना। तो बिल्कुल इस तरह से फाइनली दे हिट अपॉन अ गुड वन, ठीक है। द नेक्स्ट डे इन स्कूल द टीचर आस्क्स द चिल्ड्रन फॉर देयर आइडियाज। नेक्स्ट डे स्कूल में गए और टीचर वापस से पूछी सबसे उनके आइडियाज के बारे में, ठीक है। ओके चिल्ड्रन लेट अस हैव योर आइडियाज अबाउट द स्टोरी। अब टीचर क्या पूछती है स्टूडेंट से कि ठीक है चिल्ड्रन, अब हम लोग अपने आपके अलग अलग आइडियाज के को डिस्कस करते हैं। ओके चिल्ड्रन लेट अस हैव योर आइडियाज अबाउट द स्टोरी। चलो अब तुम लोग अपना अपना आइडियाज बताओ स्टोरी के बारे में। I still think we should do a play on Superman. He is strong, brave and can fly. उसमें से एक लड़का बोलता है, मैम हम लोग अभी भी मैं स्टिल सोच रहा हूँ कि हम लोग सुपरमैन का प्ले कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है और वो उड़ भी सकता है। हाउ कैन ह्यूमन बींग्स फ्लाई। उसमें से एक स्टूडेंट बोलती है, लेकिन ह्यूमन बींग कैसे फ्लाई करेंगे। वी शुड एनेक्ट अ स्टोरी ऑन रियल पीपल इन रियल सिचुएशन। हम लोग को कुछ ऐसा स्टोरी लेना चाहिए जो कि रियल में लगे, मतलब कि वो स्टोरी है कि मतलब एक रियल पीपल पे स्टोरी लिया जाए और जो कि रियल सिचुएशन में वो चीज़ हो रहा हो। वी शुड एनेक्ट अ स्टोरी ऑन अ रियल पीपल इन अ रियल सिचुएशन। रियल पीपल पे हम लोग कुछ स्टोरी बनाए और रियल सिचुएशन में। द चिल्ड्रन डिस्कस डिफरेंट स्टोरीज देन रेनू शेयर्स हर आइडिया। हाँ, द चिल्ड्रन डिस्कस डिफरेंट स्टोरीज। तो चिल्ड्रन डिफरेंट स्टोरीज अपना डिस्कस कर रहे थे। तो देन रेनू शेयर्स हर आइडिया। उस वक्त रेनू भी अपना आइडिया शेयर की, ठीक है। डू यू हैव अ स्टोरी। ये टीचर पूछते हैं, डू यू हैव अ स्टोरी। आई थिंक वी शुड डू अ प्ले इन विच बॉयज एंड गर्ल्स फेस अ रियल सिचुएशन विद अ करेज एंड स्मार्ट थिंकिंग। रेनू क्या बोलती है कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ प्ले में ऐसा करें जिसमें बॉयज और गर्ल्स रियल सिचुएशन फेस कर रहे हो विद करेज एंड स्मार्ट थिंकिंग। करेज मतलब हिम्मत, अपने हिम्मत से और अपने स्मार्ट थिंकिंग से वो सिचुएशन फेस कर रहे हो। कौन,
बोथ बॉयज और गर्ल्स। ऐसा किसका सोचना था? रेनू का। डू यू हैव अ स्टोरी? तो टीचर बोलता है क्या तुम्हारे पास स्टोरी है? आई डू हैव अ प्लॉट ऑफ फॉर द स्टोरी। तो वो क्या बोलती है कि मेरे पास स्टोरी का एक प्लॉट है। वी कैन राइट द प्ले टुगेदर। हम लोग वो प्ले टुगेदर मिलकर लिख सकते हैं। रेनू नरेट्स अ स्टोरी अबाउट हर कजिन अलका एंड हर फ्रेंड्स who are stranded on a camping trip due to a storm. तो उसके बाद रेनू ने स्टोरी बोलना शुरू किया। रेनू नरेट्स स्टोरी अबाउट हर कजिन। किसके बारे में? अबाउट हर कजिन अलका। अलका जो कि उसकी कजन थी उसके बारे में और उसके फ्रेंड्स के बारे में। who are stranded on a camping trip due to a storm, जो कि एक कैंपिंग ट्रिप पे फंस गए थे पूरी तरह से ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म के चलते वो लोग बुरी तरह से कैंपिंग ट्रिप में फंस गए थे। स्ट्रैंडेड मतलब लेफ्ट इन अ प्लेस विद नो वे ऑफ गेटिंग आउट। एक ऐसे जगह पे फंस गए थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। क्यों फंस गए थे? स्टॉर्म के चलते फंस गए थे। स्टॉर्म मतलब भारी तूफान। ठीक है। Alka Didi is on trek with her college friends. It is raining heavily. It gets dark. They are worried and don't know how to reach the camp. तो यहाँ पे ये स्टोरी बताना शुरू करती है कि अलका दीदी इज ऑन ट्रेक विथ हर कॉलेज फ्रेंड्स। अलका दीदी जो है वो ट्रेक पे है। ट्रेक एक तरह का ट्रेकिंग जानते हैं ना आप लोग, पहाड़ पे चलना वगैरह, है ना, उसको ट्रेकिंग बोलते हैं। अलका दीदी इज ऑन ट्रेक विथ हर कॉलेज फ्रेंड्स। अलका दीदी ट्रेक पे थी अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। इट इज रेनिंग हैवीली, और उसी वक्त रेन भी बहुत ही जोर जोर से हो रहा था, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। इट गेट्स डार्क, अंधेरा भी हो गया। दे आर वरिड एंड डोंट नो हाउ टू रीच द कैंप। अब वो घबरा गए और नहीं जान रहे थे, सोच में पड़ गए और ये नहीं जान रहे थे कि कैसे हम लोग कैंप तक पहुंचे, पूरी तरह से फंस चुके थे। सो व्हाट डू दे डू? तो टीचर क्या बोलते हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? The path is muddy and slippery due to rain. It gets difficulty to walk, so they hold hands and walk together. Soon they reach a police station. They wait there till it stops raining. तो टीचर पूछती है कि तो अगर वो लोग अगर ऐसा फंस गए थे स्टॉर्म में, तो वो लोग उसके बाद क्या किए? तो रेनू बोलती है The path is muddy and slippery due to rain. जिस पाथ पे वो लोग चल रहे थे वो बहुत ही मडी, मिट्टी मिट्टी वाला, और स्लिपरी, बहुत ही फिसलन वाला बन चुका था बारिश के कारण। इट गेट्स डिफिकल्टी टू वॉक। अब चलने में भी बहुत ही कठिनाइयां आ रही थी, बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। सो दे होल्ड हैंड्स एंड वॉक टुगेदर। तो वो लोग क्या किए? वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े और साथ में चलने लगे। सून दे रिच अ पुलिस स्टेशन, और ऐसे हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते चलते जल्द ही वो लोग एक पुलिस स्टेशन पहुंच गए। दे वेट देयर टिल इट स्टॉप्स रेनिंग, और वो लोग वहां पे तब तक रुके जब तक कि वो बारिश बंद नहीं हो गई। Everyone seems to like the story. अब जब ये स्टोरी बता रही है सब लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, सब लोग को स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है। It sounds interesting. Of course, this is just an outline. We will have to work on it. Well done, रेनू। तो टीचर क्या बोलती है? It sounds interesting. ये तुम्हारा जो तो स्टूडेंट, soon they reach a police station, मतलब वो सब हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलते चलते जल्द ही एक पुलिस स्टेशन पे पहुंच गए। They wait there till it stops raining, और वो लोग वहां पे तब तक रुके जब तक कि वर्षा खत्म नहीं हो गई। Turn your page, come to page number 10. Everyone seems to like the story. अब ये रेनू जो स्टोरी डिलीवर कर रही थी, ये जो स्टोरी बता रही थी सबको, वो स्टोरी में सबको इंटरेस्ट आने लगा। वो स्टोरी सच में बहुत ही अच्छा था। Everyone seems to like the story, मतलब सभी को वो स्टोरी पसंद आ रहा था। It sounds interesting. Of course, this is just an outline. We will have to work on it. Well done, रेनू। तो उसकी टीचर क्या बोलती है रेनू की कि it sounds interesting, मतलब उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगा, उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट आया। Of course, this is just an outline. उनको जबकि ये मालूम है कि ये जस्ट एक आउटलाइन है, अभी हम लोग को इस पे वर्क करना है, क्योंकि वो सिर्फ बोल रही थी ना, वो पूरा प्ले लिख के नहीं लाई थी कि ये चीज करना है, वो बस अपना एक व्यू दे रही थी। तो वो टीचर बोलती है ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट एन आउटलाइन, वी विल हैव टू वर्क ऑन इट। उस स्टोरी पे उन लोगों को वर्क भी करना पड़ेगा। वेल डन रेनू, इतना कह के वो रेनू को शाबाशी देती है।
तो उस पे रेनू क्या बोलती है, वी कैन राइट द प्ले टुगेदर, हम लोग ये प्ले साथ में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, वी लाइक द स्टोरी, लेट अस राइट द प्ले। तो स्टूडेंट्स, बाकी के स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि हम लोग को वाकई ये स्टोरी बहुत पसंद आया, वी लाइक द स्टोरी, लेट अस राइट द प्ले। चलो अब हम लोग ये प्ले लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर द क्लास प्ले। तो इसी लाइन के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। सो हम आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये स्टोरी समझ में आया होगा, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई दुविधा नहीं आई होगी, है कि नहीं। और मैं अपने नेक्स्ट क्लास में इसके जितने भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइजेज मैं खुद करवाऊंगा बोर्ड पे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घर पे बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, और ये बुक अगर नहीं खरीदे हैं तो जल्द से जल्द खरीद लीजिए, क्योंकि बिना इस बुक के पढ़ना आप लोग के लिए मतलब कुछ फायदा ही नहीं होगा। मैं स्टोरी बोला, आप स्टोरी सुने, 1-2 मिनट के बाद आप स्टोरी भूल जाएंगे, है कि नहीं। तो इससे फायदा नहीं होगा। आप बुक ले लीजिए, बुक को पढ़िए, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये सारे एक्सरसाइजेस खुद से करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।